जय हिंद प्यारे साथी। 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। अब तक की आपकी 8 क्लास हो चुकी है और एक क्लास में मैंने मैक्सिमम 22 से 23 क्वेश्चन आपको करवाए हैं और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे करवाई हैं। तो आपने अब तक 8 क्लास याद कर चुके हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट ने 8 क्लास में जितने भी मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन याद करवाए हैं वे आप सबने याद कर लिए होंगे। हम क्रम से चल रहे हैं। पहले हमने आदिकाल पढ़ा, फिर हमने भक्ति काल पढ़ा, फिर हमने रीति काल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी जो हमारा गद्य काल स्टार्ट होता है तो उसमें हमारा सबसे पहले युग जो है वो भारतेंदु युग होता है, फिर द्विवेदी युग होता है, फिर छायावादी युग होता है, फिर छायावादोत्तर होता है, फिर प्रगतिशील प्रगतिवादी युग होता है। ये हमारा आधुनिक काल जो है ये हमारा बटा हुआ है। तो ये 9वीं क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग में सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चों के सामने है। चंद्रकांता जी की कविता संग्रह का नाम है। मतलब चंद्रकांता जी ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं उनका जो संग्रह है, मतलब एक जगह है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यहीं कहीं आसपास। यहीं कहीं आसपास चंद्रकांता जी हैं जिन्होंने अपनी, तो इसका आंसर क्या है? यहीं कहीं आसपास। प्रेम सागर लल्लू लाल। लल्लू प्रेम के सागर में डूब गया, लल्लू लाल प्रेम के सागर में डूब गया। अब देखो, नागरिक प्रचारणी सभा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आए हैं। नागरिक प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक में किसने अपभ्रंश को, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या है कि पुरानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो वो कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। याद रखना भाई, ये आपका रेडियो ऑपरेटर में भी आया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है जी, असिस्टेंट ऑपरेटर में आया था, ये रेडियो ऑपरेटर में नहीं, असिस्टेंट ऑपरेटर में। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया लिखी। अमीर खुसरो ने मुकरिया लिखी है, लेकिन अमीर खुसरो के ढंग पर, उसी तरीके से किसने मुकरिया लिखी हैं? तो वो लिखी है भारतेंदु जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, ये सभी को पता है कि नवजागरण गद्य काल का भी इन्हीं को ही कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा आता है। सीधा सीधा कांस्टेबल का पेपर दे लो चाहे दरोगा का पेपर दे लो, सीधा सीधा पूछा जाता है निज भाषा उन्नति, सब उन्नति को मूल। तो ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही बोली है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता, मैंने क्या कहा था बेटा, गद्य की जो शुरुआत हुई है वो भारतेंदु से ही हुई है। तो यहाँ का जो है, यहाँ भी आप आंसर क्या लिखोगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या लिखोगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आ जाते हैं द्विवेदी युग पर। ठीक है, अब आ जाते हैं द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग को पढ़ने से पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे अपनी बेहतरीन तैयारी करेंगे रीजनिंग की बुक से, क्योंकि भाई रीजनिंग का जो मार्जिन है, रीजनिंग के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आते हैं यूपीएसआई में। और अगर आप 2017 के पेपर की बात देखेंगे, ऑफलाइन पेपर हुआ था और उसमें सबसे ज्यादा कमाल की, अगर स्टूडेंट पेपर में घबराए थे तो सबसे ज्यादा रीजनिंग को देखकर ही घबराए थे। रीजनिंग ने ही 2017 की कट ऑफ को नीचे लेकर आई थी। इतनी बढ़िया वाली रीजनिंग उन्होंने पूछी थी और 2017 में ही सबसे बढ़िया वाला साहित्य पूछा गया था। तो भाई ये रीजनिंग की बुक है, इसमें आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जितने भी आज तक के पेपर करवाए हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, वर्कशॉप हो, आपके असिस्टेंट ऑपरेटर हो, रेडियो ऑपरेटर हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, जेल वार्डन हो, यूपीएसआई 17 हो, यूपीएसआई 2021 हो, या यूपी एएसआई हो जिसमें 1 स्टार लगता है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर इस बुक में है। पेपर ऑफलाइन होगा तो कृपा करके बुक लो और ऑफलाइन ही तैयारी करो। तो भाई इसके बाद चलते हैं हम द्विवेदी युग पर। बढ़िया आपको सॉल्यूशन उस किताब में मिलेगा। अब द्विवेदी युग के जो क्वेश्चन है वे आप सभी के सामने हैं। वैदेही वनवास किसकी काव्य रचना है? ये मेरे टेट का जब मेरा एग्जाम था तब भी आई थी कि वैदेही वनवास। तो मैंने कैसे याद किया था? बड़ा आसान है बेटा। वैदेही मतलब सीता, सीता को वनवास कहाँ मिला था? अयोध्या में। तो बेटा इसका नाम भी क्या है? अयोध्या सिंह
उपाध्याय हरिओद। इनको जो है ना हरिओद कहा गया है शॉर्ट फॉर्म में, या उपाधि मान लीजिएगा। ठीक जी। ग्रंथ बाबू मैथिली शरण गुप्त नहीं है। बेटा इन्होंने कहा है कि मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने जाहिर सी बात है कुछ ऑप्शन दिए होंगे कि भाई कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो बेटा आप क्या करोगे, मैथिली शरण गुप्त की रचना मैं आपको लिखवा देती हूँ। लो भाई, मैथिली शरण और गुप्त। आपको ये भी पता चल गया कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। इनको क्या कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है इनको, राष्ट्र कवि। क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि की उपाधि इनको मिली हुई है, मैथिली शरण गुप्त को। और बेटा ध्यान रखना ये खड़ी बोली के कवि हैं, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी खड़ी बोली के कवि हैं। इनकी रचनाओं पर आ जाते हैं। सबसे पहले इनकी जो रचना है वो है साकेत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर है आपकी यशोधरा, फिर है भाई जयद्रथ वध, ठीक है। फिर है आपकी भाई भारत भारती। भारत भारती के कारण ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। पंचवटी, पंचवटी। फिर है जी इनकी रंग में भंग, रंग में भंग। फिर है जिनकी चंद्रहास। चंद्रहास क्या होती है, ये तलवार का पर्यायवाची है, ध्यान रखना चंद्रहास। फिर है इनकी एक रचना झंकार, ठीक है। साकेत इनकी इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको क्या मिला हुआ है, मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। और आप सभी को पता ही है कि हमारे एग्जाम में यूपीएसआई में भर भर के क्वेश्चन आते हैं पुरस्कार से। तो भाई ये क्वेश्चन आपका हो गया। भाई हमने मैथिली शरण गुप्त की लगभग सारी रचनाएं आपको बता दी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। याद रखियो भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। और यहीं से क्वेश्चन आया था रेडियो ऑपरेटर में कि अपभ्रंश शब्द किसने दिया, तो ये दिया था बेटा पतंजलि ने। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर यह बात सिर्फ मैंने ही पढ़ा रखी थी और किसी टीचर ने नहीं। द्विवेदी युग के जनक कौन है, तो बेटा द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है जी। हरिओद की प्रथम रचना पर वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ध्यान रखना ये भी खड़ी बोली से है। और इनकी प्रथम रचना है बेटा अध खिला फूल। अध खिला फूल, ये भाई यूपीएसआई में ही पूछते हैं इस तरीके से कि इसकी रचना, इस वाली की रचना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो भाई इससे रिलेटेड याद रखो, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। ध्यान रखेंगे, प्रिय प्रवास है। और ये किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने ही लिखा है। और याद रखना ये भी खड़ी बोली से ही है। मैथिली शरण गुप्त भी खड़ी बोली से है। यशोधरा, अभी तो लिखवाया था यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा किसकी है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो भाई जिसके नाम पर इनका नाम टिका, कौन है भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कलम के जादूगर, ये पैट में आया था कि भाई कलम का जादूगर किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। और यहीं से दो चीज और याद कर लो, अगर तुम याद कर सकते हो तो आप याद रखेंगे कलम का सिपाही, भाई ये तो आप सभी को याद है ही, अमृत राय की ये रचना है। कलम का मजदूर, ठीक है, कलम का मजदूर, ये किसको मिली हुई है उपाधि, प्रेमचंद को। किसको, प्रेमचंद को। और कलम का सिपाही किसकी रचना है, ये किसने लिखी है, तो अमृत राय ने लिखी है। कौन है, अमृत राय। अमृत राय कौन है, प्रेमचंद का बेटा है। तो ये आपकी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो भाई सभी प्यारे बच्चों को पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मैं आप सभी को दूंगी हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर। हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर आपका कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और बेटा आपका यूट्यूब चैनल है हिंदी बाय स्वाति मैम, हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल है, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे।
और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो मैंने पिछली सारी क्लासेस में क्वेश्चन पूछे हैं भाई उनका जवाब जरूर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि साहित्य याद हो तो इस 10 मिनट शो को जरूर देखेंगे। कम समय में साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। हर हर महादेव।